मॉर्निंग दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की विषय विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कल हमने जो पढ़ा था रक्तचाप पढ़ा था और निम्न रक्तचाप पढ़ा था। आज बच्चों हम उच्च रक्तचाप पढ़ने जा रहे हैं। तो इधर देखिए बच्चों, उच्च रक्तचाप क्या है। धमनियों में बच्चों, धमनियों में यदि रक्त का प्रवाह कैसे होने लग जाए, उच्च का अर्थ क्या है तेज, उच्च का अर्थ क्या है तेज और निम्न का अर्थ क्या है कम। यदि धमनियों में बच्चों रक्त का प्रवाह कैसा होने लग जाए, तेज होने लग जाता है, तो उसे बच्चों अपन क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो लिखा हुआ है यदि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज होना तो क्या कहलाता है बच्चों, उच्च रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्च रक्तचाप, जिसके निम्न कारण हैं। अब वो कारण क्या है कि उच्च दाब, जो उच्च रक्तचाप है वो किस कारण से होता है, किस कारण से होता है। इधर देखिए, व्यायाम नंबर 1 पॉइंट, एक व्यायाम नहीं करना। क्या नहीं करना, व्यायाम नहीं करना। दूसरा पॉइंट है तले हुए भुने हुए पदार्थ का अधिक सेवन। आजकल लोग बाग क्या कर रहे हैं बच्चों कि भुने हुए या तले हुए पदार्थों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अधिक प्राथमिकता। ज्यादातर तले हुए जो युवा पीढ़ी है वो तो ज्यादातर तले हुए पदार्थों पे क्या है बच्चों, आश्रित है। वो ज्यादातर तले हुए पदार्थों का क्या करते हैं बच्चों, सेवन करते हैं वो। दूसरा है अधिक क्रोध या ईर्ष्या करना भी उच्च रक्तचाप का कारण हो सकती है। यदि कोई अधिक गुस्सा लाता है तो उसको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। क्या हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अधिक क्रोध से यानी गुस्सा करने से उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगला पॉइंट है कि मादक पदार्थ का सेवन करना। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है बच्चों, तो उसको भी क्या हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। क्या हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम इसके पढ़ रहे बचाव के उपाय इसके क्या हैं। यानी बीपी हाई हो जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या उसके बचाव हैं। तो डिब्बा बंद पदार्थ की सामग्री को आपको नहीं खाना चाहिए, डिब्बा बंद पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अगले पॉइंट है कि रेशे मुक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें रेशों की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है चटपटे हुए मीठे पदार्थों का सेवन कैसा करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे बीपी हाई से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियमित व्यायाम करें, वे रोज आधे घंटे पैदल चलना चाहिए। रोज क्या चलना चाहिए, आधे घंटे बच्चों पैदल चलना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति नियमित दौड़ लगाता है या कोई व्यायाम करता है तो उसको ऐसी समस्या नहीं रहती है। कौन सी, बीपी हाई की, बीपी लो की। और बच्चों सुबह के टाइम चलना, घूमना, व्यायाम करना, इधर उधर टहलना तो वो बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। सुबह के टाइम बच्चों जो हवा होती है वो भी आपको क्या मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। क्या मिलती है, शुद्ध हवा। तो इधर देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नशीले पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि नशीले पदार्थ होते क्या हैं। कि आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खासकर नशीले पदार्थों पर आश्रित हो गई है। आजकल नशीले पदार्थों का लोग बाग जो सेवन कर रहे हैं एक फैशन के दौर पर करने लगे हैं। क्या करने लगे, फैशन के दौर पर मामा, जयंती, गुटखा, ये नशीले पदार्थों को क्या करने लगे बच्चों, सेवन करने लगे हैं, जो कि ये सेहत के लिए बहुत क्या है बच्चों, हानिकारक है। और हमें इन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए कि बच्चों क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। लोग नशीले पदार्थों का सेवन फैशन के तौर पर करने लगे हैं और वो धीरे धीरे बच्चों वो क्या बन जाती है, एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। फिर उसके बगैर हमसे जिया नहीं जाता। इसलिए अपन को ये नशीले पदार्थों से दूर रहना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो इधर देखिए, नशीले पदार्थों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुटखा। जो इसका निर्माण होता है वो बच्चों सुपारी, चूना, कत्था से मिलकर होता है। अब ये सुपारी बच्चों, मामा की भी सुपारी होती है, एक मीठी सुपारी होती है, लेकिन मामा वाली जो सुपारी, मामा, जयंती, ये कुबेर, पता नहीं किस किस की जो तो सुपारी होती है, इसमें नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। और जो सामान्य मीठी सुपारी होती है उसमें सुगंधित कुछ पदार्थ मिला देते हैं जिससे उसमें सुगंध आए, मीठा है। तो होती वही सुपारी है, लेकिन मीठी सुपारी मिला देते हैं, उसमें कुछ नशे की पदार्थ मिला देते हैं। तो सुपारी या गुटखे का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, सुपारी से, चूने से, कत्थे से एवं तंबाकू मिलकर क्या होता है, ये तैयार होता है। और आजकल जो गुटखा है हर जगह बच्चों, हर जगह, हर गली मोहल्ले में एक पाउच के रूप में बच्चों वो क्या है, एक उपलब्ध है।
हर जगह पर देखिए लिखा हुआ है, इधर देखिए, चूना कत्था तंबाकू मिलकर के ये क्या होता है, तैयार होता है। क्या चीज बच्चों, गुटखा तैयार होता है। और आजकल यह पाउच के रूप में हर जगह आसानी से मिल जाता है। इसके सेवन से निम्न दुष्प्रभाव है। वो दुष्प्रभाव क्या है बच्चों, कैंसर होने की संभावना रहती है। कौन सी, कैंसर होने की संभावना रहती है अधिक गुटखा खाने से। और जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, इससे मुंह का रोग हो सकता है, जिसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस बच्चों कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मुख होता है जो हमारा, उसके जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से खुल नहीं पाती हैं, जिससे व्यक्ति को खाना खाने में भी क्या आती है बच्चों, परेशानी आती है। तो कौन सा रोग हो जाता है, इसके सेवन से कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरा जो पूछा जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, जिससे जबड़ा ठीक से क्या नहीं हो पाता है बच्चों, खुल नहीं पाता है। क्या नहीं हो पाता है, खुल नहीं पाता है। तो ये हमने गुटखे के कुछ दुष्प्रभाव पढ़े हैं। अपन को नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो इधर देखिए बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं नशीला पदार्थ, उसका नाम है बच्चों तंबाकू। क्या है बच्चों, तंबाकू। तंबाकू होता है, यह तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तंबाकू की पत्तियों से। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिना टोबेकम होता है। क्या होता है, निकोटिना टोबेकम। और जो तंबाकू का कुल होता है वो बच्चों कौन सा होता है, सोलेनेसी कुल होता है। कौन सा होता है, सोलेनेसी। लिखा है देखिए, यह तंबाकू पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका कुल कौन सा होता है बच्चों, सोलेनेसी। कौन सा होता है, सोलेनेसी। किसका कुल होता है बताइए बच्चों, सोलेनेसी कुल, तंबाकू का। किसका होता है, तंबाकू का। वैज्ञानिक नाम निकोटिना टोबेकम। तो इसकी पत्तियों से क्या होता है, निकोटिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, निकोटिन प्राप्त होता है, जो क्या उत्पन्न करता है बच्चों, नशा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, नशा। इसका जो उपयोग करते हैं बच्चों, मंजन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा मंजन करते हुए, बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, और आजकल हुक्का, चिलम और हुक्का, उसमें भी किसका उपयोग होता है, तंबाकू का ही क्या होता है, उपयोग होता है। ये क्या है, तंबाकू के उपयोग। अब तंबाकू से बच्चों कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो इससे यदि कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन कर रही है तो भ्रूण का विकास क्या हो जाता है बच्चों, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला किसका सेवन कर रही है, तंबाकू का सेवन कर रही है, तो उससे भ्रूण के विकास की गति क्या हो जाती है, मंद यानी रुक जाती है। दूसरा पॉइंट है, इससे मुख, गला एवं किसका कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर होने की क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। किसके सेवन से बताइए, तंबाकू के सेवन से मुख का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होने की क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। किसके सेवन से, तंबाकू के सेवन से। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रक्तदाब बीपी हाई, हृदय स्पंदन हृदय की धड़कन का क्या होना, तेज होना, ये भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन नीचे चौथा पॉइंट है, सिगरेट के धुआं में उपस्थित CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को क्या करता है, नष्ट कर O2 के परिवहन को क्या करता है, रोकता है। फेफड़ों में O2 और CO2 का क्या नहीं हो पाता है, पूरी तरह से परिवहन नहीं हो पाता है। सिगरेट के धुएं में क्या उपस्थित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है, जो किसको नष्ट करता है बच्चों, आरबीसी को। आरबीसी को नष्ट कर O2 के परिवहन को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम। नीचे नोट एक लिखा हुआ है, बीड़ी और सिगरेट। बच्चों बीड़ी और सिगरेट अपन नहीं पीते, मान लो कोई आपके पड़ोस में बैठकर पी रहा है, तो वो पीने वाले की बजाय पड़ोस में बैठने वालों को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, क्योंकि वो श्वसन के दौरान लगातार ऑक्सीजन लेता है और वो बीड़ी या सिगरेट के धुएं को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। और हम जानते हैं कि इसमें क्या उपस्थित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों, उपस्थित होता है। इसलिए कभी भी सिगरेट और बीड़ी पीने वाले के पास आपको नहीं बैठना चाहिए, वो आपको क्या होता है बच्चों,
घातक होता है। क्या होता है? घातक, यानी आपके शरीर को क्या पहुंचाता है? वो नुकसान पहुंचाता है। देखिए इधर, बीड़ी तथा सिगरेट का धुआं पीने वाले के साथ साथ उसके पास बैठे व्यक्ति को भी क्या पहुंचाता है बच्चों? नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का क्या है? निषेध है। सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, गवर्नमेंट कार्यालय होते हैं, जो सभी प्रकार के सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, वहां पर धूम्रपान लिखा होता है, निषेध है। धूम्रपान निषेध, या 200 रुपये 500 रुपये जुर्माना लिखा होता है, इसीलिए होता है वो। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक लोग तंबाकू के कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 60 लाख से अधिक लोगों की तंबाकू के खाने के कारण क्या हो जाती है बच्चों? उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मदिरा, जिसको शराब कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब। बियर, बार, दारू वगैरह, ये क्या है? सारी मदिरा के अंतर्गत आती है। जो पीने योग्य नशीले पदार्थ हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? मदिरा, यानी शराब के किसके अंतर्गत आते हैं? तो मदिरा में हम पढ़ रहे हैं, मदिरा विभिन्न प्रकार की होती है बच्चों। मदिरा विभिन्न प्रकार की होती है। ये इनमें सभी में मादक पदार्थ क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। मदिरा में मादक पदार्थ का नाम बताइए। क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5, क्या होता है बच्चों? OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। तो ये मदिरा में एथिल अल्कोहल पाया जाता है, सभी मदिराओं में। ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या है बच्चों? वो देखिए। नंबर 1 जो दुष्प्रभाव है, समाज में व्यक्ति की जो इमेज है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या पहुंचते बच्चों? ठेस पहुंचते हैं। यानी समाज में व्यक्ति की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, शराब के सेवन करने वाले इधर उधर अधिकतर पड़े ही रहते हैं, नालियों में, सड़कों पर, वो क्या रहते हैं बच्चों? पड़े ही रहते हैं। दूसरा है, इससे आर्थिक नुकसान होता है, यानी संपत्ति का क्या होता है? नुकसान होता है। पैसे का क्या होता है? इससे नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति, लगातार व्यक्ति शराब का सेवन करेगा तो उसकी नेचुरल सी बात है, वो कमाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कमजोर होती जाएगी। तीसरा पॉइंट है, इससे शरीर पर नियंत्रण क्या होता जाता है? धीरे कमजोर होता जाता है। यानी जो अनुमस्तिष्क हमारे ऑर्गन पर कंट्रोल करके रखता है, वो धीरे धीरे उसका नियंत्रण क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि स्मरण शक्ति भी क्या हो जाती है? याददाश्त जो क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, वो भी बच्चों क्या पड़ जाती है? कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लास्ट पॉइंट, अधिक एल्कोहल लेने से यकृत उसे किस में बदल देता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक ऐसा पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ, जो कि मृत्यु का कारण भी हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे।